हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने कॉटन का 1 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है, जिसे मैं देखिए विड्थ वाइज इस तरह से एक फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो फ़ोल्ड हमें देखिए जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसमें 2 इंच लूजिंग का ऐड करके कर लेना है। तो मैं यहाँ 12 इंच पर इस तरह से एक फ़ोल्ड कर लूँगी और सबसे पहले मैं ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ ब्लाउज़ की लेंथ ले लूँगी, तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके ले लें। तो मैं यहाँ 17 इंच पर ब्लाउज़ की लेंथ के लिए निशान लगा लूँगी और इन मार्किंग को मैं स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लूँगी। अब उसके बाद मैं मार्किंग करूँगी शोल्डर के लिए। तो शोल्डर मैं यहाँ रखूँगी 6.5 इंच पर। तो इस तरह से देखिए 6.5 इंच पर मैं यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगा लूँगी और हाफ इंच पर मैं यहाँ शोल्डर डाउन करती हूँ, तो उसके लिए हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया और उसे क्रॉस में इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब इस हाफ इंच के निशान को छोड़ते हुए मैं यहाँ मार्किंग कर लूँगी आर्म होल के लिए। तो आर्म होल की लेंथ भी मैं यहाँ 6.5 इंच पर रखूँगी। तो इस तरह देखिए यहाँ से भी मैं मेज़र कर लूँगी 6.5 इंच पर और अब इन दोनों निशानों को स्केल से सीधा कर लूँगी। अब इस लाइन को देखिए आगे की तरफ मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगा लूँगी। तो आर्म होल का देखिए इस तरह हाफ लेते हुए मैं एक मार्क यहाँ लगा लूँगी और बाहर की साइड इस मार्क से मैं देखिए हाफ इंच पर इस तरह यहाँ निशान लगा लूँगी और इसे क्रॉस में इस तरह से सीधा कर लूँगी। और यहाँ देखिए 1 इंच पर तिरछे में इस तरह से यहाँ निशान लगा लूँगी और अब मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट का। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 ले लीजिए। मेरे मेज़रमेंट में यहाँ 9.5 इंच आ रहा है और 2 इंच मैं यहाँ मार्जिन के लिए ऐड कर लूँगी। इसी तरह से देखिए जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें 1 इंच प्लस करके ले लीजिए और 2 इंच यहाँ मार्जिन के लिए ले लीजिए। तो इन दोनों निशानों को भी देखिए इस तरह से मैं स्केल से ज्वाइन कर लूँगी और अब जो मार्किंग हमने करी है उसी मार्किंग पर मैं देखिए आर्म होल की शेप दे दूँगी। हमें यहाँ आर्म होल की शेप बैक साइड की ही देनी है क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है। अब देखिए नीचे की प्लेट के लिए मैं इसका वेस्ट का पूरा हाफ ले लूँगी और इस तरह से देखिए एक निशान बीचों बीच में लगा लूँगी। अब नीचे की प्लेट्स की लेंथ रखूँगी मैं यहाँ 5.5 इंच पर। तो इस तरह देखिए 5.5 इंच पर मैंने प्लेट्स के लिए निशान लगा लिया और दोनों साइड हाफ इंच पर मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी और इसे क्रॉस में सीधा कर लूँगी। तो इस तरह देखिए हमारे ब्लाउज़ के बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और अब मैं इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। अब बैक पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद अब मैं इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको भी मैंने 2 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है और देखिए हाफ इंच मैंने यहाँ हुक और आई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखा है। हाफ इंच ही मैं देखिए साइड से इसे एक्स्ट्रा रखूँगी और हाफ इंच लेंथ में भी मैं इसे एक्स्ट्रा रखूँगी। तो इस तरह से देखिए सभी मार्किंग को मैं स्केल से सीधा कर लूँगी और जो देखिए इसकी मार्किंग है मैं उसी मार्किंग को इस तरह से देखिए इस पर ट्रेस कर लूँगी। ये देखिए आर्म होल की भी मैं इसी तरह से गोलाई ले लूँगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट पर मार्किंग हो जाने के बाद मैं इसी शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह देखिए हमारी कटिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ प्लेट्स के लिए निशान लगाऊंगी। उससे पहले देखिए हुक और आई की पट्टी के लिए एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ मैं निशान लगाऊंगी ब्लाउज़ की टक्स पॉइंट का। तो उसकी लेंथ में रखूँगी देखिए 10.5 इंच पर। तो इस तरह 10.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगा लिया और यहाँ विड्थ वाइज देखिए 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। इस पॉइंट को भी देख लें कि ये 4 इंच पर ही आए। तो ये देखिए हमारे टक्स पॉइंट का निशान लग जाने के बाद अब इस टक्स पॉइंट के निशान से ही मैं यहाँ प्लेट्स डालूँगी। तो ऊपर से देखिए 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मैं यहाँ नीचे की एक प्लेट्स के लिए मार्किंग कर लूँगी और यहाँ भी दोनों साइड में हाफ इंच पर मार्क कर लूँगी।
देखिए इस तरह से। अब दूसरी प्लेट्स के लिए देखिए जितनी भी आपकी चेस्ट राउंड है पहले उसकी मार्किंग कर लें, और इस चेस्ट राउंड की मार्किंग से 2 इंच पर देखिए इस तरह से मैं यहाँ निशान लगा लूँगी आर्म होल की साइड। और अब इंची टेप को टक्स पॉइंट पे रखते हुए यहाँ से भी देखिए 2 इंच छोड़ते हुए जो हमने मार्क लगाया है उससे इस तरह से मैं मिला लूँगी। और यहाँ भी देखिए 0.25 पर दोनों साइड में इस तरह से स्केल से इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ देखिए नेक विड्थ रखूँगी मैं 3.5 इंच पर, क्योंकि मैं यहाँ वी नेक बना रही हूँ तो इसकी लेंथ रखूँगी मैं यहाँ 8.5 इंच पर। वी नेक में इसकी लेंथ ज़्यादा विजिबल नहीं होगी, तो नीचे से भी मैं विड्थ रखूँगी 3.5 इंच पर। तो इस तरह देखिए मैं यहाँ वी शेप में ये ड्रॉ कर लूँगी नेक को, देखिए इस तरह से। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अब मैं इसी मार्किंग पर देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। नेक की शेप आप अपनी चॉइस से कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ वी नेक बना रही हूँ। और दोनों को देखिए बीच से मैं इस तरह से अलग कर लूँगी, और जो प्लेट्स हैं उन पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लूँगी। अब देखिए प्लेट्स की मार्किंग को मैं दूसरे पार्ट पर भी इस तरह से ट्रेस कर लूँगी, देखिए दोनों पार्ट को मिलाते हुए। अब ये मार्किंग देखिए इस तरह यहाँ आ गई है, अब मैं इसको भी देखिए डार्क कर लूँगी। तो देखिए दोनों पार्ट पर हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसी तरह से बैक नेक की भी शेप दे दूँगी। तो यहाँ नेक विड्थ भी रख रही हूँ मैं 3.5 इंच पर, और नेक लेंथ रख रही हूँ 5.5 इंच पर। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ मार्क लगा लिया। अब इन दोनों मार्किंग को भी स्केल से सीधा कर लूँगी, और यहाँ नेक की शेप मैं राउंड ही रखूँगी। तो इस तरह से देखिए राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी, और अब इस शेप की भी मैं देखिए इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से बैक नेक की कटिंग भी हो चुकी है। एक कट यहाँ प्लेट्स के लिए लगा लूँगी, और इस प्लेट्स को भी देखिए दूसरी साइड इसी तरह से ट्रेस कर लूँगी, देखिए इस तरह से। तो अब देखिए ये कटिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ हुक और आई के लिए भी पट्टियाँ कट कर लूँगी, जिनमें से एक पट्टी की विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच पर, और दूसरी पट्टी की विड्थ रखी है मैंने 3 इंच पर। तो इस तरह से ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। और आर्म होल और नेक फिनिश करने के लिए देखिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी ये ऑरेम में पट्टियाँ कट कर ली हैं, देखिए इस तरह से। अब कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं यहाँ फ्रंट पार्ट की दोनों प्लेट की स्टिचिंग कर लूँगी। तो जो मार्किंग हमने करी है बस उसी मार्किंग पर देखिए मैं इस तरह से यहाँ प्लेट्स डाल लूँगी, देखिए इस तरह से। ये आर्म होल की प्लेट्स को भी मैं इसी तरह से डाल लूँगी जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग। और जब प्लेट को एंड करें तो देखिए सिलाई को अच्छे से लॉक लगाकर फिनिश करें। इसी तरह से देखिए ब्लाउज़ के बैक पार्ट की प्लेट भी मैं डाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की दोनों ही प्लेट्स डल चुकी हैं, और बैक पार्ट की प्लेट्स भी मैंने डाल ली हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पट्टियाँ अटैच करूँगी। तो देखिए ब्लाउज़ की लेफ़्ट साइड में हुक की पट्टी अटैच करूँगी, और राइट साइड पर मैं आई की पट्टी अटैच करूँगी। तो जो देखिए हुक की पट्टी है उसको इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए ब्लाउज़ की सीधी साइड में इस तरह से पहले सिलाई लगा लूँगी, देखिए इस तरह से। और अब इसे देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए मैं एक टॉप स्टिच लगा लूँगी फिनिशिंग के लिए। और अब इसे देखिए पूरा ही अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी, और यहाँ सिलाई मैं मोटे टाँके की ही रखूँगी जिसे बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी। और अब देखिए जो हुक की पट्टी है उसे देखिए ब्लाउज़ की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखें और पट्टी की उल्टी साइड अंदर की तरफ रखें। तो इस तरह देखिए एक सिलाई लगा लूँगी, देखिए इस तरह से। और अब इस पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके सिलाई मार्जिन को दबाते हुए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लूँगी। और अब देखिए इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लूँगी।
वी नेक में आप ध्यान रखें कि पट्टी को नेक की साइड 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखें। और इस तरह से देखिए मैं दूसरी सिलाई भी यहाँ लगा लूँगी। तो पट्टियाँ अटैच हो जाने के बाद अब मैं यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए ब्लाउज़ की उल्टी साइड मैंने ऊपर रखते हुए यहाँ इस तरह से रख लिया है। और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ ऑरेब में इस तरह से पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। तो दोनों ही शोल्डर पर मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। और अब देखिए पट्टी की उल्टी साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ब्लाउज़ की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, यानी पट्टी और ब्लाउज़ की दोनों ही सीधी साइड आपस में मिलनी चाहिए। तो इस तरह देखिए मैं पट्टी को हल्का सा खींचते हुए यहाँ सिलाई लगाऊंगी। ध्यान रखें कि आपको ऑरेब की पट्टी को ज़्यादा नहीं खींचना है। इस तरह देखिए खींचते हुए मैंने यहाँ एक सिलाई लगा ली है। अब ये एक सिलाई लग जाने के बाद छोटे छोटे यहाँ इस तरह से देखिए कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद इस तरह देखिए पट्टी को खोल लूँगी और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये टॉप स्टिच लग जाने के बाद पट्टी को पूरा ही इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक मोटे टांके की सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ भी हम इसे तुरपाई से फिनिश करेंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से देखिए मैंने आर्म होल पर ऑरेब की पट्टी से इसे फिनिश कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब ब्लाउज़ को सीधा करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। और नीचे भी देखिए मैंने अटैच करने के लिए ये पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिसकी विड्थ रखी है मैंने 2 इंच पर। तो इस तरह देखिए ब्लाउज़ की सीधी साइड करते हुए मैं यहाँ नीचे की साइड इस पट्टी को स्टिच कर लूँगी। ये पट्टी मैंने फोल्डिंग के लिए रखी है। देखिए इस तरह से। अब इसे देखिए इस तरह से फोल्ड कर कर मैं फिनिश कर लूँगी। इस तरह से देखिए मैं पूरे में ही इस पट्टी को लगा लूँगी, जिसे बाद में मैं तुरपाई से फिनिश कर लूँगी। अब देखिए नीचे की पट्टियाँ लग जाने के बाद अब यहाँ मैं फिटिंग के लिए निशान लगा लूँगी। तो जो हुक की पट्टी है उसको छोड़ते हुए मैं यहाँ फिटिंग के लिए निशान लगा लूँगी। जो भी आपकी वेस्ट है उसका निशान लगा लीजिए। देखिए इस तरह से। और इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लूँगी। सेम इसी तरह मैं देखिए दूसरी साइड पर मार्क कर लूँगी। अब दोनों ही साइड देखिए इस तरह से मैं इसको स्टिच करके अच्छे से फिनिश कर लूँगी। तो इसके साथ ही देखिए हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। मैंने यहाँ हुक और आई भी अटैच कर लिए हैं। देखिए इस तरह से। ये ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी साड़ी के लिए इस तरह से सिंपल ब्लाउज़ को बनाकर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।